थाना प्रभारी माधवगंज का क्या कहना है? उनका कहना है कि शादी क्या मुझसे पूछ के की थी, 4-4 बच्चे पैदा कर लो, फिर बाद में कहो आके कि जो है हमको परेशान कर रहे हैं। अपने मर्जी से शादी की थी, जो कि जैसा किया है वैसे तो भरोगी ही। हमें हमसे क्या है, जैसा हमने तो पूछ के शादी की थी। शादी भी कर ली हो, खोपड़ी पर रह भी रही हो, और गुस्से में तो कोई भी कुछ कर सकता है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर गुस्से में कोई किसी को जान से भी मार सकता है। हाँ जी, उनका डायरेक्टली वो अपने कैबिन में बुलाया था बात करने के लिए। हमें जैसा देकर बुलाया कि जो है मदद मिलेगी, वहाँ पर हम गए और विपक्षियों को भी बुलाया। विपक्षी ऐसे बैठे थे जैसे उनके मेहमान हो, और हम लोग ऐसे बैठे थे जैसे बहुत बड़े कहीं के मुजरिम हो, ऐसे बैठे थे। उन्होंने हमको धिक्कार के भगा दिया वहाँ से उल्टा सीधा कह करके। कोई मदद नहीं कर रहे हैं वो लोग हमारी। देख लिए बाबा आदित्यनाथ योगी जी महाराज, ये है आपकी पुलिस प्रशासन, जहां पीड़ित को एक हेड भावना की दृष्टि से बैठाया जाता है और वहीं विपक्षी जो कि पीड़ित कर रहे हैं, इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको कुर्सियों पे बैठाया जा रहा है। आज भी आपके जो है शासन में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमेशा आप एक ही बात कहते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, महिलाओं के साथ में किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कहाँ है आपकी सुरक्षा? जहाँ थाना प्रभारी खुद इनको जलील करता है। क्या आप थाना प्रभारी से पूछ करके आम नागरिक शादी करेगा? हम उपस्थित हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है कि वो जो है आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। बहन जी हैं यहाँ पे, इनके हस्बैंड भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं, इनकी क्या समस्या है और आखिर इनको यहाँ इको गार्डन ही क्यों आना पड़ा, इतनी बड़ी क्या समस्या है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा बानो उर्फ सीमा कश्यप है। मैंने शादी की थी। बानू और कश्यप जी, मैं मुस्लिम थी। अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म अपना करके उसकी अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना करके उसके रस्म रिवाज से शादी की थी मैंने निर्भय कश्यप के साथ में। 2016 में शादी की थी मैंने। तो मैंने और उसके 8 साल हो गए हैं। अब मेरे मुस्लिम रिश्तेदार जो हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि जो है अपने बच्चे की मुसलमानी कराओ, ये अपने पति के साथ में घर वापसी करो, मुसलमान बन जाओ। वो दबाव डाल रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहाँ की रहने वाली है? मामला कहाँ का है ये माधवगंज थाना व मोहल्ला नेहरू थाना व माधवगंज जिला हरदोई की रहने वाली। जिला हरदोई में नेहरू नगर माधवगंज का मामला है ये। जी हाँ। तो उनका कहना यही है कि अपने बच्चे की मुसलमानी करवाइए और पति के साथ में घर वापसी करिए, मुसलमान बन जाइए, अपने पति को बनाइए। कहने का मतलब ये है कि आप मुसलमान भी बन जाइए, घर वापसी कीजिए, साथ में अपने पति और बच्चे को भी मुसलमान ही धर्म में जो है ले आइए। जी हाँ, उनका बहुत बड़ा दबाव है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानी बच्चे की कराओ वरना हम जीने नहीं देंगे। और मैंने इसकी सूचना सीओ साहब और वो एसओ साहब को, एसपी साहब को, मुख्यमंत्री को, डीएम साहब को दी थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 7 महीने से हम परेशान हैं, बच्चे को लेकर के घूम रहे हैं। इस डर के मारे मैंने अपने बच्चे का नाम नहीं लिखवाया है, उनके डर के मारे। वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे परिवार की हमारी सुरक्षा कीजिए, मदद कीजिए, आपसे यही निवेदन है। कौन है आपके रिश्तेदार? कौन है आपके जो लोग आपको धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं? वो उनके नाम, विपक्षियों के नाम इस प्रकार हैं: मोहम्मद अनवर, मोहम्मद जुनैद। कौन है रिश्तेदार भी बता दीजिए, कौन है आपकी? मोहम्मद निजामुद्दीन मेरे बुआ के लड़के के सगे साले हैं, और निजामुद्दीन के सगे मामा है मोहम्मद अनवर। उनके नाम यूं है: मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद जुनैद मंसूरी, मोहम्मद मोनू मंसूरी। और उनके मित्र हैं जिनके जरिए मेरे हस्बैंड को मारने के लिए भेजा था। मेरे हस्बैंड की दुकान पर कलाबाज है जो है वीरू नागर, संतोष नागर, उनके जरिए मारने के लिए भेजा था कि ये जो है मुस्लिम धर्म अपनाओ वरना हम जीने नहीं देंगे, चाहे जहाँ दौड़ लो, कार्रवाई आपकी नहीं होगी और कार्रवाई तो थाना से ही होगी। एसओ साहब का कहना है कि जो है शादी भी कर ली और यहाँ रह भी रही हो, हम कोई मदद नहीं कर सकते, गुस्से में तो कोई भी कुछ कर सकता है, एसओ साहब का ये कहना है। इसीलिए मैं परेशान हो गई हूँ, धरने पर बैठने के लिए बहुत मजबूर हो गई हूँ। आपसे निवेदन है, हमारे परिवार की, हमारे बच्चे की, हमारे पति की, हमारी सुरक्षा कीजिए, मदद कीजिए, आपसे निवेदन है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बहन जी भावुक हो गई हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि धर्म परिवर्तन को लेकर के जो है सरकार बहुत तेजी से जो है एक्टिव है, उसके बावजूद भी यहाँ पे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साफ साफ आप सुन सकते हैं, ये खुद पीड़ित है और
इस तरीके की जो है लापरवाही जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो माधवगंज के थाना प्रभारी क्या नाम उनका, ध्रुव कुमार जी, इनके द्वारा देखने को मिले। यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो है खुद शांति भंग करने जैसी चीजों के लिए बढ़ावा देते हैं, ताकि समाज में जो है एक द्वेष भावना उत्पन्न हो और समाज में जो है विद्रोह जैसी भावना उत्पन्न हो जाए। इसलिए अगर इसी तरह से, अगर इस तरीके से अगर चीजें होने लगेंगी या शासन प्रशासन सही समय पर जागृत नहीं होगा, कल जब इस लड़की का मर्डर हो जाएगा तब तमाम प्रकार के मीडिया कर्मी, अधिकारी, आला अधिकारी सब लोग आकर के इसी लड़की के परिवार का बयान लेंगे। शायद उस समय ये लड़की उस दुनिया में नहीं होगी। लेकिन आज जब ये दर दर की ठोकरें खा करके आला अधिकारियों से प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है, प्लीज आप हमारे जो है बातों को संज्ञान में लेकर के जांच बिठाइए, इस पे कमेटी गठित कीजिए, हमारी जान मान की सुरक्षा कीजिए, जान की भीख मांग रही है। लेकिन आज 6-7 महीने बताया बहन जी ने कि 7 महीने तकरीबन हो गया, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी जो है पत्र लिखा है, एसओ में इन्होंने जो है प्रार्थना पत्र दिया था, उसके बाद में सीओ साहब से भी ये मिली है, उसके बाद एसपी साहब तक इनका प्रार्थना पत्र गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आइए इनके पति जी से भी एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो अभी आपका? निर्भय कश्यप। निर्भय कश्यप जी, क्यों आना हुआ यहाँ पे आपका? हम लोगों का जो है, हमारे ससुराल पक्ष के लोग जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने 2016 में पत्नी बानों के साथ में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की थी। हमारा एक पुत्र भी है। कोर्ट मैरिज करी थी कि सिर्फ? की थी मैंने जो है आर्य समाज मंदिर के द्वारा, और उसके बाद हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के फिर हमारी जो है बयान हुए थे जिला मजिस्ट्रेट हरदोई मेरी मिसेज के। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम ये चाहते हैं कि जो लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसके संबंध में मैंने थाना प्रभारी और एसपी महोदय, डीएम महोदय और सीओ साहब, आख्या में क्या लिख के आ रहा है? आख्या में कहीं हमारा दुकान का मामला लगा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कहीं हमारे ही माता, हमारे ही पिताजी, हमारे चाचा लोगों को ठहरा देते हैं, कहीं किराए की बात उसमें कर देते हैं, कहीं खाली करने को लेकर कर देते हैं। जो बातें हैं वो आख्या वो लगाते हैं। हर बार आख्या तब्दीली की जाती है बिना जांच किए। कभी कभी 1-2 बार ये भी हुआ है कि हमारी संज्ञान में आए बिना स्वतः निस्तारण कर दिया गया है। अभी अभी तत्काल में जो है एसपी महोदय जो श्री जादव जी हैं, उन्होंने आदेश किया था तो एडिशनल साहब आए थे जांच के लिए, लेकिन जो एसपी साहब ने आदेश किया था उस पर उन्होंने, मुख्यमंत्री जनता दरबार जो हम आए थे उस पर उन्होंने फर्जी आख्या लगाई थी, उसको जादव सर ने निरस्त कर दिया था। पुनः उस पर आख्या लगाई, वो भी फर्जी लगाई। फिर हम जादव सर के पास गए थे 18 तारीख को, तो उन्होंने सीओ साहब को आदेश किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है पुनः आख्या लगाई गई। जो एसपी साहब को कंप्लेंट दी हमने, उस पे उन्होंने कुछ आख्या ही नहीं लगाई, ऐसे उठा के टिप दिया, उसको फिर जादव सर ने निरस्त कर दिया है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हम 7 महीने से दौड़ रहे हैं। अपने हरदोई के जो एसपी साहब अभी नए नवायुक्त आए हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, उनकी अगर जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। फिलहाल उनके शासनकाल में हमें उम्मीद है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा और आगे के अपडेट आप लोग पहुंचाते रहेंगे। भाई साहब से अन्य भी बातें मुलाकात करते रहेंगे कि आखिर इनके जो है जहां जहां इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, इस खबर का आप लोग कितना समर्थन करते हैं। क्या आप लोगों का भी फर्ज बनता है, अगर आपके समाज के व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो आप उसके लिए जो है सहायक के रूप में पीछे आकर के खड़े हो जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर होगा तो पता नहीं किस आला अधिकारी के संज्ञान में ये वीडियो पहुंच जाए और भाई साहब का काम हो जाए। धन्यवाद।